69 20 अक्टूबर 1969 बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। हाँ, बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। ओके, पहली बात कौन करेगा इसका सार? सार कौन करेगा? हाँ जी अग्रवाल जी, आपको करना है, ठीक है, ओके गुड। ओके, तो आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं, ठीक है बाबा? तो बाप दादा किस लिए आए हैं? हर सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्ठी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है कि भट्ठी से क्या बनकर निकलना है? भाई चेंज होके तो निकलना है ना, भट्ठी में आए हैं तो। बाबा ने पूछा क्या बनकर निकलना है? किसी ने कहा फरिश्ता। तो बाबा ने कहा फरिश्ता नहीं हो, हाँ, इस भट्ठी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्ठी में स्वाहा करने के लिए आए हो। हाँ, फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी रह गई है उस कमी को इस भट्ठी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना? कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता का पूरा ही छाप लगा कर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज से सहज यही बात याद रखना है कि मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है। देखो, हर एक चीज का सार यही है, और तो सब कुछ घुमा फिरा के यही बात याद रखना है, मैं बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। बिंदु और सिंधु याद रखो। बाबा कहते दो ही शब्द याद रखोगे तो संपूर्णता सहज आ सकती है। तो भाई बहुत अच्छा सौदा है ये तो। स्कूल में छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर एक व अल्फ सिखलाते हैं। तो यह भी एक बिंदु, फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक, हाँ एक आया है, बिंदु लगाया उसके बाद एक लेकर लिखना सिखाते हैं तो उसमें ही सभी बातें आ जाती हैं। तो बाबा बता रहे हैं कैसे एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की हिम्मत, एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। सिर्फ बिंदु और एक को याद रखना है। हाँ, एक 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 रसावस्था, एक की याद, एक की हिम्मत, एक के कर्तव्य में मददगार। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में अगर जाना भी है तो सिर्फ सर्विस प्रति। देखो आज की सारी मुरली बाबा की सेवा पर है, ध्यान है कि क्या करना है। बादल भरे हैं, उनको बरसना है। अगर दे अभिमान है
तो वो जैसे कि खाली बादल है, अगर बरस ही नहीं रहे हैं तो बाबा कहते बादल हो ही नहीं तुम। और बाबा ने कहा है तुम आते हो बाबा से रिफ्रेश होने के लिए और फिर वापस जाना है। हाँ, और फिर बरसना है बादलों को। और जैसे लेकिन मेन बात है वो मैंपन देह अहंकार जब तक है, बाबा कहते तब तक जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, दुनिया में कितनी कहावतें हैं अहंकार और ज्ञान को लेके ना, बहुत सारी हैं। हाँ, जैसे बहुत सारी बात, जैसे कहते हैं ना कि जो थोथा चना बाजे घना हाँ, जिसमें बहुत ज्यादा यूं ही मतलब अपने आप को जो समझता है यूं ही वो ज्यादा बकबक करता रहता है। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञानवान जो होगा उसकी अलग ही पहचान होती है ना। तो और जैसे जल गगरी छलकत जाए। हाँ, अध जल गगरी छलकत जाए, पूरा फुल होगा तो फिर आधा तो ऐसे छलकती रहेगी गगरी। तो इस प्रकार से ना तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि भाई ज्ञान में अगर हैं तो सबसे पहली बात है कि बहुत ज्यादा निरहंकारिता चाहिए, तभी पता चलेगा ज्ञान है ना। वही बात है ना कि घुमा फिरा के सारी बातें अगर ज्ञान नम्रता संपूर्ण आ भी, गया। हाँ, नम्रता भी। बिल्कुल नम्रता। हाँ, ज्ञान अगर आ गया तो सारा ज्ञान आ गया, मतलब एकदम फुलनेस, मतलब एकदम नम्रता। अहंकार मतलब आधा ज्ञान है, बड़ा भयंकर अवस्था है वो तो भाई। अगर कुवैत की गर्मी में बादल सूख जाते हैं ना, बस हाँ, वो ह्यूमिडिटी आती है, बारिश नहीं होती। बस यही हालत सबकी। हाँ है, यही हालत है सबकी कुवैत में। हाँ, गोविंद भाई उदाहरण बड़े सटीक देते हैं। क्या करें, होशियार है भाई। आपके वैसे अब मैं आपको बता दूं, जहां तक इसका सवाल है ह्यूमिडिटी का, मतलब हमारे हमारे क्या नाम है, मिस्र ने सबको पार कर रखा है। आज सुबह तो 70 डिग्री था, लेकिन चलो शुक्र है अभी 22% है और आपकी 17 है, शुक्र है। लेकिन बहुत हम जाते हैं ना बाहर, आजकल थोड़ा यहाँ पे चल रहा है। खैर टेम्परेचर फिर भी कम है, इतना नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है इधर आजकल। खैर कोई बात इंडिया नहीं। में बारिश के बाद बड़ी घुटन हो जाती हाँ, है, बहुत घुटन होती है वहां पे भैया। तो वहां तो किचन में जाने से डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो या ये बात है। तो अपनी अगर बुद्धि चलानी भी है तो भी क्या है, सर्विस के प्रति विस्तार में जा रहे हैं। सर्विस नहीं, अगर सेवा नहीं कर रहे तो भाई एक बिंदु और एक, बस बिंदु और एक, मतलब मैं आत्मा बिंदु और एक की याद में, ऐसे उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम यही है ना, बाबा क्या करें, हम खुद को बड़ा होशियार समझते हैं इसलिए चलाते ही रहते बुद्धि। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है या मुश्किल है, सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है। बाबा ने पूछा तो बच्चे होशियार है जवाब देने में। तो बाबा ने कहा, बच्चे ने कहा बाबा संस्कार, ये संस्कार मुश्किल बना देते हैं। यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं, सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। खुद ही भूले हो ना, चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो कुछ भी होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। देखो सब चीजों का प्रॉब्लम असल में विस्मृति तो है ना, भूल जाते हैं। अपनी विस्मृति के कारण ये सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं कि आप कौन हो, किसकी संतान हो, कितनी शक्तियां हैं आप में। वो भूले तो हर छोटी चीज बड़ी लगेगी। स्मृति रहने से क्या होगा, जो लक्ष्य रख करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति संपूर्ण, सॉरी स्मृति संपूर्ण और विस्मृति असंपूर्ण। ये बाबा के शब्द हो सकते हैं, असंपूर्ण। कि क्या है, स्मृति अगर है तो संपूर्णता की ओर जाएंगे, विस्मृति है तो असंपूर्ण, विस्मृति है तो बहुत विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता है।
जो बातें सुनाई, अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आप ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएगी? स्मृति रहे सदा। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है, सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आएगा? वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो? वैसे भी अभी वह जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तंदुरुस्त रहते हैं ना, और तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। हाँ, बड़े वेट और ये सब उठाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे और शक्तिशाली भी रहेंगे। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही, याद रखो भाई, करते रहो इसको। इसके लिए ना तो किसी के पास बहाना है, हम जा नहीं सकते बाहर, हम जिम में नहीं जा सकते, हम वॉक पे नहीं जा सकते, बहुत गर्मी है, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ओके ठीक है भाई, मान लिया। लेकिन इस अलौकिक ड्रिल के लिए, तो ये अलौकिक ड्रिल मतलब याद रखना, मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, परम धाम की ड्रिल, जो ये अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त, अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना ये अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। जितना जितना अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, इधर हाथ इधर, लेफ्ट राइट दिस दैट। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए, अभी बाबा ड्रिल मास्टर है, अभी अगर यहाँ सभी को कहा जाए, क्या कहा जाए? 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तो क्या बन सकेंगे? 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल से चलाते रहते हैं, राइट लेफ्ट दिस दैट, करते रहते, 1 सेकंड में झट से कर देते रहते, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है? पूछ रहे हैं बाबा, साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है? जबकि अपना असली स्वरूप है निराकारी, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते? ये सवाल बाबा का बहुत जबरदस्त है भाई। भाई आप हो ही बिंदु, तो अपने असली स्वरूप में आपको स्थित होने में कितना समय लगता है? क्या 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। ठीक है जी। अब तक कर्म बंधन, क्वेश्चन मार्क के कर्म बंधन है, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनते रहेंगे? जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। देखो मैं आज सुबह बता रही थी क्लास में हिंदी में कि किस प्रकार से ये जैसे अभी अब बाबा ने कहा कि अभी तक भी कर्म बंधन के सारे तुम गुणगान गाते रहोगे क्या? जैसे होता है ना कि अगर समय की जहां तक बात की जाए, अभी 2 दिन पहले टीचर्स तो क्या खैर सारे सेंटर कोऑर्डिनेटर्स और इन सब की मीटिंग थी, वो भी सारे विदेशी सभी लोग, तो उसमें सारी यही बात चल रही थी कि जैसे जो दीदियां थी उनसे जब पूछा गया कि दीदी क्या इस समय का इशारा है, जो सारी जो आज अपने संस्था में सबसे मेन दीदियां हैं वो सभी थे उसमें, उन सब ने कहा एक ही सुर में, सब ने कहा टाइम इज अप। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ी आंखें खोलो, अगर अभी भी विस्तार में जा रहे हो रोक लो,
बिल्कुल विस्तार में जाने का समय नहीं है। और कल की मुरली में भी, आज की मुरली में, कल की में खास और आज की में भी खास, बाबा ने कहा, अरे बता दो सबको, तुम्हारी ड्यूटी है बताना। तुम्हारे आसपास जो भी हैं, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, बता दो। सिर्फ एक मैसेज देना है। कल की मुरली में भी था कि नंबर 1, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। कोई धर्म वाला आपके पीछे डंडा लेके भागेगा नहीं इसके लिए कि भगवान को याद करो, थोड़ी कोई कुछ कहेगा। नंबर 2, दूसरी बात बाबा ने कहा, उनको बोलो और अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म मत करो। कोई कुछ नहीं कहेगा इसमें कि किसी को दुख मत दो, अपने कर्मेंद्रियों से बुरे कर्म मत करो। इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं आ रही है। सिर्फ ये 2 बातें थी कल की मुरली में। और बाबा ने कहा, कब करोगे तुम ये सब कुछ? जैसे हम बात करते ना कि आज की मुरली में है, बाबा ने कहा विनाश होने में समय नहीं लगेगा। और क्या बात कर रहे थे आज हम सुबह कि संसार में जो देश हैं वो सबसे ज्यादा पैसा अपना लगाते हैं डिफेंस में। पूरे देश का सबसे ज्यादा पैसा, अरबों खरबों लगता है डिफेंस की चीजों में। ये खरीदना, वो खरीदना, ये राफेल पता नहीं क्या 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 क्या, हाँ ये सब चीजें खरीदते हैं क्योंकि सेफ्टी चाहते हैं। तो अब ओके, अब बाबा ने कहा बॉम्ब्स ये सब। और दूसरी चीज हम ये बात करते हैं कि कोई महंगी चीज कोई लेता है, कहते अरे इतनी महंगी ली है भाई, यूज तो कर लेते हैं ना। हाँ, कोई छोटी मोटी घर में कोई चीज लेंगे तो भी यूज तो कर लेते हैं ना। इतना महंगा, देखो इतनी महंगी हमने ये गैस स्टोव लिया भाई, इसी को यूज करो, पुराना छोड़ो साइड में करो। अब जो देश के देश उन्होंने अपना सारा सब कुछ, लोगों का खून चूस चूस के जो सारा पैसा इकट्ठा किया, सारा डिफेंस के उसमें लगा रखा है। अब बाबा ने बहुत क्लियरली बोल दिया है, रखने के लिए नहीं है, वो यूज होगा, उसका यूज होगा। और जो आज बाबा ने कहा विनाश में समय नहीं लगेगा, तो वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। हालात को देखते हुए कि प्राकृतिक आपदाएं अपना खेल दिखा रही हैं, एक तरफ ये, एक तरफ वो, एक तरफ लोगों के बीच में हेट्रेड की अति हो रही है, दूसरी तरफ एक दूसरे देशों के आपस में हेट्रेड की अति हो रही है। सब कुछ बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हमारा पुरुषार्थ भी उतना तेज है? बात ये है, बाहर तो बहुत तेज तेज चल रहा है सब कुछ। अब यही बात है कि भाई जो इस संगम युग पर मुझे करना चाहिए, क्या मैं वो कर रहा हूँ? या भगवान और पुरुषार्थ की जो बातें हैं वो बहुत मेरी प्रायोरिटी की, प्राथमिकता की लिस्ट में कहीं नीचे उनका नंबर है, और वो इतना नीचे नंबर है कि दिखता भी नहीं है कभी कभी। तो वही खुद से अभी पूछना है कि ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, हाँ कि भाई ये सब चीज संभालनी है, करनी है। जैसे मैं भी यहाँ पर हूँ, ये घर बनवा रहे, घर जो भी है, घर अंदर से सेटिंग हो रही है, जो भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब दिन भर में जैसे कि बहुत बार ऐसा इतना शोर मच रहा होता है, मुझे बहुत डिस्टरबेंस होती रहती है ये सब। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती लास्ट में कि ना बहुत शोर मच रहा था बाबा, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाई। कोई नहीं सुनने वाला, जहां हो वहीं पे ही करना पड़ेगा पुरुषार्थ। बात ये है, बात ये ना, हमें तो स्कूल में बच्चों को बताते थे ना, हमें भी बताते थे लोग, हमारे टीचर्स वगैरह, देखो अगर बीमार हो जाते हो, कुछ हो जाते हो, आगे जाके तुमसे कोई पूछेगा नहीं अच्छा बीमार थे इसलिए तुम्हारे कम नंबर आए, नहीं, कोई नहीं पूछता ना ऐसे तो कोई बात नहीं, दोबारा से कर लो आप लोग। नहीं, समय की मांग है अभी पहचानना। और कुछ अगर नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको थोड़ा और गहराई से करना शुरू करें। बस, ज्यादा जरूरत नहीं, सच में ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे कि मैं किसी को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, जीरो वेस्ट अड्डा को जीरो वेस्ट अड्डा है, कोई है अच्छी सी लेडी, कोई अहमदाबाद की है ऐसे, कि उसने सोचा कि लाइफ में कुछ भी ना वेस्ट नहीं करना मुझे, कुछ भी, जैसे कि ना पॉलिथीन लाती या कुछ भी करती। उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, और ये रोज रोज शॉपिंग ये सब बिल्कुल नहीं, कपड़े वपड़े कुछ नहीं, बहुत अच्छी इसरो में बहुत बड़ी इंजीनियर, पता नहीं क्या है वो। और तब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से करनी है। और वो कहती है कि जैसे अपने कपड़े कभी पहन के दिखाती है, कहती है मैं स्लो फैशन में यकीन करती हूँ, फास्ट फैशन में नहीं, कि आज यहाँ सेल है आज ले आओ,
अगले दिन कहीं और से ये भी ले आओ, वो भी फास्ट है, चेंजिंग है। फिर आपको देखा अरे तो पुराना हो गया, चलो एक और लेके आते हैं। बट मैंने देखा है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके कपड़ों से वो टैग उतरा नहीं है अभी, और 1 साल बीत चुका है, क्योंकि ऐसे लिया था यूं ही लेके यूं ही मतलब इकट्ठा कर लिया। क्या होता है फिर, जो होता है हम जानते हैं। फिर उसके बाद वो कह रही थी कि कभी भी खरीदो ना, ये बात मुझे ना खैर 2-3 साल पहले से मैं ये बात अपने आप मन में रखती हूँ, कभी भी खरीदो तो अगर हम खरीद सकते हैं तो थोड़ा सा महंगा और अच्छे वाला ही ले लो, ताकि वो चलता रहे। सस्ता मत लो इतना, क्योंकि आपको रोज रोज चेंज करके आपको दिखावा करना है सबके सामने। नहीं, अच्छा सा ले लो, लेकिन बार बार नहीं, फिर उसी की उसमें रहो, आप ऑनर में रहो। तो ये बात है, लेकिन उसके लिए फिर ना बहुत स्वाभिमान चाहिए अंदर का, क्योंकि लगे हाय पिछली बार तो मैंने यही कपड़े पहने थे, फिर से यही पहनूं क्या, ये अगर बात आ रही है तो फिर आपको सस्ता ही लेना पड़ेगा। हाय सबने देख लिया होगा, और असलियत ये तो किसी ने देखा नहीं असल में, तो मैं आपको सच्ची बता दूं। या तो ये बात आम चलती है शादी ब्याह में, आप फिर हाँ से वो साड़ी पहनोगे? मैं बोली हाँ हाँ, फिर से पहनूंगी। बिल्कुल, वेरी गुड, वो बहुत तो बढ़िया। फोटो आ चुकी, मैं क्या दोबारा फिर आने दो। हाँ, मतलब फोटो कौन अवार्ड देने आ रहा है अपने को, कहाँ से किसी को अवार्ड मिला है कि बार बार में पहनने का? कोई है तो बताओ भाई मुझे भी, हम भी चेंज कर लेंगे, व्हाइट में अलग अलग शेड पहनेंगे कल से। अरे कपड़ों का बड़ा बोलेंगे, ये अभी तक आप ये पहनते हो? मैं क्या हाँ पहनते हैं, हमारे कोई नहीं पूछता। बिल्कुल नहीं, इसमें रियली इस स्टेज तक आने के लिए बहुत ज्यादा स्वाभिमान चाहिए, बहुत स्वाभिमान चाहिए कि इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने देखा वो इतनी बड़ी उसमें ये काम करने वाली, और ये वो, उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर हम जब देखते हैं कि सबकी अगर आप वो देखो इनकी वीडियोस जो भी हैं, फेसबुक वाला है या फिर जो भी है, एप्पल वाले जो है फाउंडर्स, ये मार्क जुकरबर्ग, और जो जो इनके नाम है कौन सा, ये स्टीव जॉब्स, ये सब का हर एक की अगर देखो तो सिर्फ एक ड्रेस पहन रखी होती है, सिर्फ एक एक तरह के कपड़े, और वो भी चलो उनके डिजाइनर होते हैं, ऐसे नहीं वो कोई भी ऐसे गली से खरीद लिए, वो भी नहीं होते उनके, लेकिन बहुत ऐसे, लेकिन कलर एक और सब कुछ एक। क्योंकि उन्होंने कहा है हमें एक एक्स्ट्रा डिसीजन नहीं लेना हर रोज सुबह उठ के, अरे कौन से कपड़े पहनूं आज मैं, पता है माइंड फ्री है, यही पहनना है, खलास, ओके चलो आगे। तो बात यह है कि बार बार में गीता में पता है एक बात लिखी है, बहुत अच्छी बात, जो कि मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, कि जो साधारण इंसान जो होता है ना, नॉर्मल इंसान जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कैसे सोचता है कि मैं बहुत सारा खरीद दो, बहुत सारा, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपके पास पैसे हैं, खरीदो खरीदो। लेकिन जो थोड़ा सा, जिसके अंदर थोड़ा सा थोड़ी भावना होगी समाज के लिए, वो कैसे सोचेगा, अरे नहीं ज्यादा लूंगा कपड़े, फैक्ट्रियों में ज्यादा धुआं जलेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, पेड़ कटेंगे, हाँ ऐसे सोचेगा वो। लेकिन जो बहुत ही सीमित वाला माइंड वाला है, वो मेरा इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो भाई, इकट्ठा। पर फिर वही बात है कि साधारण जीवन है, फिर बहुत ज्यादा साधारण विचार है। तो अब जो मैं बता रही थी आपको कि उस बहन ने एक बार बहुत अच्छी एक पोस्ट लिखी, उसने कहा मुझे सब पूछ रहे हैं, मैं भी शुरू करना चाहती हूँ, जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल कैसे करूँ कैसे करूँ। तो उसने कहा हाँ प्लीज, जो कुछ है उसी से शुरू करो, कुछ मत खरीदो अगले 6 महीने, ऐसे शुरू करो। ऐसे यूं नहीं कि चलो इनको मैं फेंक देती हूँ, कुछ नया खरीद के लाती हूँ जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल के लिए, नहीं, जो कुछ है वहीं से शुरू करो। बस बस यही है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। जैसे कि मैं हर साल जाती थी ना अपने, जैसे कि हर साल जाते हैं, मैं अपने जाती हूँ बहादुरगढ़ या वो जो भी है, पता नहीं अनगिनत कपड़े ये वो ले लेके। अब पिछले साल मैं नहीं गई, और मैंने कुछ खास खरीदा भी नहीं है कुछ भी, तो मैं देख रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है। एक भी चीज खरीदती हूँ मुझे इतना गिल्ट सा लगता है, पर मैं ना ना ना, ओहो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ना इसलिए ऐसा एक संतुष्टि सी है कि अरे ये चीज चल रही है ना, मैं इसको कब से रिप्लेस कर देती, वेस्ट जाती ना, देखो अभी भी चल रही है, 1 साल बाद भी चली रही है, मैं तो कब से इसको फेंक चुकी होती। तो अब जो कुछ है जहां भी है वहीं से शुरू करना है, मेन बात ये है। अब हमारे पास है पॉइंट आत्मा का, बस वहीं से शुरू करना है, और वहीं पर असल में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी अब कहानी मैंने इसलिए आपको सुनाई। नई अवेयरनेस आ गई है ना कार्बन फ्री की,
बड़े बिल्कुल। बड़े स्टोर अब ऐड कर रहे हैं कि जो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की है हमने कपड़ों की वो कार्बन फ्री है और उनके प्राइस भी ज्यादा है रखे हैं उन्होंने, राइट राइट राइट। उसको ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है, उनकी कॉस्टिंग जो है डबल ट्रिपल है इनफैक्ट। अच्छा, नहीं जी, इसीलिए जैसे ये जो खादी वगैरह है, इतने सस्ते नहीं मिलते ये, लेकिन लंबे चलते हैं ना। खादी लंबे सस्ता चलते नहीं मिलता है कभी भी, खादी इज नॉट सस्ता, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलता है और देसी है और लोकल है और इस तरह की चीजें। और जैसे कि वो बता रही है, इतना अच्छा मुझे लगा, मैंने कहा ये तो हमारे गांव घरों में तो होता ही था हमेशा ही। कहती है देखो मैं कैसे इसको रीयूज करती हूँ। एक मैं अपने ग्रुप में भेजूंगी उसके एक दो सेकंड, उसके वीडियो 30 सेकंड्स के होते हैं बस, बहुत बहुत अच्छे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट अपने समाज के लिए असल में। तो वो कहती है कि देखो मैंने पेंट की जो बाल्टियां होती हैं है ना अपने यहाँ, तो मतलब जो भी है, हम सोचा है कितनी बेइज्जती होगी, देखो पेंट का नाम लिख रखा है, लोग देखेंगे अच्छे, इसके पास कोई बकेट नहीं है क्या दूसरी, उसी बकेट को यूज करना। और फिर उसके अंदर पुराने टी शर्ट लेके पोछा बना के पोछा मारना शुरू करना। मैंने कहा ये तो हम करते थे, यही तो है, इसको तो लोग समझते आउटडेटेड, क्या कैसे लोग हैं गरीब लोग, हाँ नहीं, लेकिन जी, वो वो सब उसके बाद भी फिर गुदड़ी में हाँ एडजस्ट कर देते थे, हाँ, उसके गुदड़ी बाद बना फिर देते थे, गुदड़ी बना क्या देते थे बना के गोदड़ी में, हाँ और क्या, हर जगह हर चीज यूज होती थी ना अपनी, तो कितनी ज्यादा वो दिन, तो मुझे ध्यान है कि ये बकेट जो है वो सारी पता नहीं कौन से अलग से कोई बकेट लाना, ठीक है ओके ऑफ कोर्स लाते हैं, लेकिन उन बकेट्स को फेंका नहीं जाता ऐसे ऐसे। तो बहुत खैर, मतलब इस बारे में रियली में हमें सोचना चाहिए, मुझे लग रहा है इस ग्रुप में जो मैं देख रही हूँ, ज्यादातर लोग तो जो इनको मैं जानती हूँ जिनका लाइफ स्टाइल, आप सभी ऐसे ही हो खैर, लेकिन रियली थोड़ा और माइंडफुल रहना, ये भी ना प्रकृति के लिए है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं यहाँ पे, क्योंकि अभी हमारे पास समय होता है सुबह, तो बहुत जल्दी में रहती हूँ मैं भी और आप भी। क्या है कि एक चीज और दिन में शुरू करो, प्रकृति को सकाश दो। प्रकृति अभी सबसे ज्यादा, एक तरह से हम कहेंगे, उग्र रूप धारण कर रही है। सफरिंग, हाँ वो इसलिए धारण करें क्योंकि उसको बहुत दुखी कर दिया ना हमने। अब सोचो, आज जो भी हमारे आसपास जो कुछ दिख रहा है, हर कुछ प्रकृति से आया ना। खाना आपने खाया प्रकृति से, ये कपड़े पहन रहे कहाँ से, प्रकृति से आए ना। ये टेबल जो सामने रखा है कहाँ से आ रहा है, हमने द्वापर युग से प्रकृति का इतना हनन करना शुरू कर दिया और बदले में कुछ दिया नहीं, और ही वेस्टेज, और ही वेस्ट, और ही वेस्ट, और ही वेस्ट। जहाँ पे एक टिश्यू की जरूरत वहां 50 टिश्यू लेना शुरू किया और बस यूं ही बर्बादी। तो बहुत ज्यादा हमने ऐसा शुरू किया, तो प्रकृति अभी अपना बदला लेने की कगार पे है। तो ठीक है प्रकृति जी, को भी, ड्रामा परफेक्ट चल रहा है। हाँ सही चल रहा है बिल्कुल, हम यही आप एक डिजर्व। कमेंट्री भेजने वाले थे ना दीदी? हाँ सही बोला आपने, रितु जी ने सही पॉइंट मारा टाइम पे, मौके पे चौका मारा एकदम सीधा। होशियार है क्या भाई। है, होशियार है और क्या, तभी तो क्लास के मॉनिटर बना रखे हैं इनको। वो बाबा याद इतना इतना बाबा याद नहीं होता ना जितनी रितु जी याद। अच्छा जी, रितु जी का रिमाइंडर आ गया, चलो शुरू जाओ। नहीं मैं बोल रही हूँ आपको, सुनो क्या है यहाँ पे ना, घर में खैर मैं बहाना नहीं मार रही, लेकिन असलियत है सच में। इतनी ज्यादा शोर मचता रहता दिन भर। अभी मैं सोची भगवान ही निकले यहाँ से काम वाले, और मैं जरा आप लोग क्लास में, मैंने पता है इस क्लास के आधे घंटे तक पहले तक मुझे लग रहा था मैं ये क्लास आज कैंसिल करूंगी, क्योंकि बिल्कुल शोर शराबा, मुझे इतना सिर दर्द भी असल में हो रहा था। मैंने कहा क्या करूं, फिर मैंने कहा नहीं नहीं क्लास तो नहीं करूंगी, मुझे पता है कि जैसे हम शुरू करेंगे सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कहा निकलो भाई तुम जल्दी से, निकले। फिर मैंने चाय पी, ओके। और फिर मेरे पास देखो ये पेजेस हैं 4-5, जो कि बहुत सारे पेजेस जो कि मैंने अभी लिखे, ये मुझे कमेंट्री के लिए नहीं है, सॉरी, हाँ ये कोई मुझे प्रोजेक्ट मिला है, ये अभी नया शुरू होने वाला ट्रू कनेक्शंस, उसके लिए ये मुझे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा, लेकिन अभी आपकी क्लास के बाद करूंगी। और वो मुझे ध्यान है आपकी कमेंट्री की है, पता नहीं क्यों आज मुझे इस क्लास के शुरू होते ही याद है। मैंने कहा किसी को याद ना आए बाबा, और याद है इनको इसलिए इनको याद आई है, मैंने वाइब्रेशन भेज दिए पहले ही।
ये ना जो सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप में भी वो डेली टॉक में वो लिखते हैं ना कुछ ऐसे राइट राइट, करो, बहुत अच्छी बात बताई ऐसे है वो। कॉन्टिन्यूस प्लग नहीं लगा के रखो, चार्ज होए तो बंद कर दो, हाँ, वेस्ट छोटी छोटी करो। बातें, खाना बनाओ तो ढक ढक लो। हाँ, छोटी Right? छोटी चीजों का बड़ा डेली। व्हाट्सएप पे ये- आया हुआ है। हाँ हाँ, ये चीज तो हमारे खून में बसी हुई है बचपन हाँ, से। नहीं नहीं, ये तो इनको तो मैं जानती हूँ, इनका लाइफ स्टाइल है, उनको मैं किसी करीब से नहीं देखा, लेकिन प्रेम जी को, शर्मा जी को तो मैंने देखा है, इनका लाइफ स्टाइल है बिल्कुल ऐसा ही है, ये बहुत ही ऐसे सिंपल एंड किफायती। हमारा नहीं। हाँ, आपको भी देखा है, डोंट वरी, आपको भी देखा, लेकिन प्रेम जी क्या है, 2-4 दिन ना मेरे पास, एक हफ्ता लगातार आई थी एक बार ना, तो सुबह से शाम तक रही थी ऐसे। नहीं, लेकिन आपका भी ऑफ कोर्स मैंने देखा मेरा है। भी बहुत ध्यान रहता है, कोई हाँ। चीज वेस्ट ना जाए। पानी भी मैं मेड को बोलूंगी क्या है इतना तेज चलाया, बिल्कुल, स्लो कर इसको। बहुत अच्छा। हाँ, और क्या, मैं सुबह मम्मी से जब बात करती हूँ ना फोन पे, तो मम्मी की आधी बातें होती, हे ये बंद कर दे, बहुत पानी वेस्ट जा रहा है। मैंने कहा क्या हो रही है ये सब, मतलब ये हमारे खून में ये सारी बातें रियली में। खून में है ये हमारा असलियत है हमारी, उसमें क्या बात है। हाँ बिल्कुल। जी, नहीं, ये तो नई जनरेशन को ये सब मीडिया में स्मार्ट उसमें जाने की जरूरत है, नहीं तो हमारे खून में है। हाँ, बिल्कुल। लाइट तो देखो, वही मुझे जो हंसी आती है कि लाइफ गोज इन generation सर्कल। जो हमारे खून में है वो अब सीख लोग, नया जनरेशन सीख रही है उसको, बड़ा वो उसमें व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं और वो बना रहे हैं। राइट। हाँ जी, सुमन जी क्या कह रहे थे आप? लाइट वेस्ट करना, जिस कमरे की जरूरत नहीं क्यों जला के रखना। बिल्कुल 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 सही। ये सारी बातें रियली में अपने को कितना, ये मैंने यूरोप में बड़ा अच्छा देखा था, जहाँ होटल में ठहरो, जिधर तुम जा रहे हो लाइट वो सेंसर लगे होते हैं ना, जलती है बाकी बंद, यानी वेस्ट नहीं करते वो कुछ भी। वो भी 25 साल पहले की बात। कुवैत वालों की ज्यादा हालत खराब है, सब फ्री है स्विट्जरलैंड के ना अंदर। ऑलमोस्ट। एक नंबर स्विट्जरलैंड पे, में ऐसा था। एक नंबर पे हो तो। नहीं, दूसरी बात ये है कि एक चीज और भी, जैसे हमने, वो खैर बहुत अलग है, उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा, खैर दिन वो चाहिए बहुत एक्स्ट्रा, उसके लिए तो भाई एनर्जी देनी पड़ती है। अगर कोई डिटर्मिनेशन में है तो वो ऑफ कोर्स कर सकता है। जैसे ना सारी चीजें जो वेस्ट जो हम करते हैं, हाँ, ये अपना सब्जियों का जो छिलके अलग और ये अलग और वो अलग, तो उसका भी, जैसे हम जब बर्लिन सेंटर पे मैं गई थी 2 रात रुकी थी, वहां पे उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी, प्लीज हमारे यहाँ फाइन लगता है अगर हमने वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया मिक्स तो। कर दिया था। मैंने कहा अरे वो वाह तो- बहुत बढ़िया है, तो मुझे तो अलग अलग पूरे- ही करना था। या तो पूरे यूरोप में ऐसा ही है। हाँ, तो इसीलिए या अमेरिका में तो ऐसा है, जो सब्जी छिलती है ना सिंक में जाती है, और वहाँ वैक्यूम है, वो सब कर लेता है उसको, दबाओ। सारी सब्जी आपको निकाल के कचरे में डालने की जरूरत नहीं है। या इसीलिए फिर वो जो डायरेक्ट कंपोस्ट सब्जियां बनाते सब हैं, छिलके विलके जो है रिसाइकिल हो जाते हैं डायरेक्ट। यस यस, वो कंपोस्ट, तो वही ना, इसलिए वो भी कई लोग अपने लगे हुए हैं अपने भारत में बनाने में और ये सब बातों में कि उसका खाद बन जाता है इतना अच्छा। खैर ये सारी बातें भी हैं, लेकिन बात ये है कि देखो हमारी जो ग्रंथ है गीता, उसमें क्लियरली ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो ऑर्डिनरी होगा वो खुद के बारे में सोचेगा, जो और वो पेड़ों को काटने का सोचेगा, वो पानी को बर्बाद करने का सोचेगा, ये सारी बातें हैं असल में। लेकिन जिसकी थोड़ी बुद्धि क्लियर होगी वो ये सब बातें बचाएगा। जैसे आज की मुरली में बाबा ने एक शब्द यूज किया, रजो बुद्धि। रजो बुद्धि शब्द है आज की मुरली में। तो अगर आप ये नहीं कर रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं जो भी है, कुछ था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो आपकी बुद्धि है। ठीक है जी, तो ड्रिल मास्टर की बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि अगर जैसे है स्कूल, कि आपको नशा नहीं चढ़ता तो इसका मतलब आपको आपकी राइट, बुद्धि रजो है। जो है राइट, वो नशा नहीं है, वो खुशी नहीं है, तो राइट। देखो अगर यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ, तो बन सकेंगे? जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं,
वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही स्वरूप है, असली स्वरूप निराकारी। फिर सेकंड भी में क्यों नहीं स्थित हो सकते? क्या अब तक भी कर्म बंधन है? क्या अब तक भी कर्म बंधन का आवाज सुनते रहेंगे? जब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। मतलब यही सुनते रहोगे क्या बस? इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है? वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए, हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, पूछा बाबा ने, या अंत में होगा? तो किसने कहा नहीं बाबा अभी हो सकता है। तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? देखो, अगर अभी बन सकते हो तो अंत तक रह इंतजार क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या अंत तक रहकर क्या करेंगे भाई? चलो ठीक है, अभी तुम संपूर्ण बन जाओ। फिर दूसरा सवाल है, अंत तक रहोगे क्या करोगे? फिर किसी ने कहा प्रजा बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनाना। जिसको जो बनना है वो तो खुद ही बनेगा, वो हमें तो एक ही ज्ञान सुनाना है। नहीं तो प्रजा बिगर राज्य किस पर करेंगे? तो ऐसे समझे कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बन करके ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है, यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। यज्ञ कुंड जहाँ पे मेन है, वैसे भी देखा होगा गंगा और जमुना का दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वहां नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा जमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उनका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना? जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। संगम है ना वहां पर। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का यह संगम यादगार है, तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी से संपूर्ण बनने का तो छाप व ठप्पा लगा कर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कौन सा हिसाब? कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न करने के कारण जहां प्लस करना है वहां माइनस कर लेते हैं, जहां माइनस करना है वहां प्लस कर लेते हैं, इसीलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है, किस बात में जोड़ना है, किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहते, ध्यान से सुनो भाई, प्रवृत्ति गृहस्थी, प्रवृत्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते हैं, और जहां काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। ये छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना है, प्रवृत्ति में रहते हुए क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी गृहस्थी वाले बैठे हैं, गृहस्थी में रहते रहते कहाँ जोड़ना, कहाँ। अब सोचो आप मैथमेटिक्स में जहाँ प्लस है वहां माइनस, और माइनस हो वहां प्लस कर दो तो क्या हालत होगी? हाँ, सभी होशियार लोग बैठे हैं मेरे सामने, बताओ। बहुत बुरी हालत हो जाएगी। रिजल्ट क्या निकलेगा? 0। बिल्कुल।
ये छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है, इसलिए सीखना है। और जोड़ना भी है तो कहां तक और किस रूप में? आपको भट्ठी में बुलाया है, उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है? एक तो अब कौन कौन से सब्जेक्ट में परिपक्व होना है, ये ध्यान से सुनो, 4-5 लाइनें और पढ़ रही हूं मैं। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी यह हिसाब करना। ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट में, अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट में सबको आगे बढ़ना है, परिपक्व होना है। ड्रिल आत्मिक स्थिति, बार बार में परमधाम की अवस्था, बीजरूप अवस्था, ये सारी अलौकिक ड्रिल और यह हिसाब करना, ये दोनों ही बातें इस भट्ठी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा? संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त ही जाना है। बन गए खुद तो, लेकिन अभी जाएंगे बाहर किस लिए? औरों को बनाने के लिए। संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। भाई आप कहीं जा रहे हो, वो हमारे मित्र संबंधी है, नहीं, अंदर क्लैरिटी रहे, सर्विस के निमित्त जाना है। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। लिख लो भाई, गृहस्थी वाले सभी लोग। आपको लग रहा है आप अपने उनसे मिलने जा रहे हो, नहीं। प्रेम जी और उनको लग रहा है शर्मा जी को अपनी बेटी के पास हम गए, नहीं, सेवा के निमित्त हो आप वहां पे, याद रखना। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो, लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के निमित्त जाना है, और सर्विस की सफलता पा करके फिर सम्मुख आना है, मतलब बाबा से मिलने फिर आ जाओ। ओके, बस यहाँ तक की पढ़ूंगी मैं, बाकी की मुरली ओह थोड़ी सी बच्ची है, वैसे तो पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ लेती हूँ, खैर कोई नहीं, कल दूसरी पढ़ेंगे। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सुन कम सुन, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। अब जब यहाँ गो सुन कम सुन होंगे, तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। हाँ, मतलब बाबा ने क्या कहा आपको पता है ना, मधुबन जब जाते हैं, जब बाबा भी थे, तो बाबा जब कोई जाता था, बाबा बोलते थे गो सून कम सून। अब मधुबन में सिर्फ रहना नहीं है आपको, बस रह जाओ भाई, नहीं नहीं, वापस जाओ ना, फिर वापस आ जाओ, फिर जाओ वापस आ जाओ। गो सून कम सून, सेवा के लिए जा रहे हो ना बाहर, फिर वापस आओ बाबा से मिलने के लिए, मिलाने के लिए। अब कम सून आ ही नहीं रहा। आएगा 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 आएगा, जरूर आएगा। बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है ना, वह स्थिति तब होगी जब ये स्थूल मंत्र याद रखेंगे। फटाफट गो सुन ऊपर, कम सुन, इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताए यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में मधुबन में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना, यहाँ वरदान वहां मेहनत, मतलब मधुबन में वरदान मिल रहा है आपको। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं? इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है। ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख करके दूसरे भी आकर्षित हो करके यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। देखो सैंपल पीस बनना है भाई, नॉर्मल डिफेक्टेड पीस नहीं बनना भगवान के शोकेस का, सैंपल। बाप दादा हरेक की तस्वीर से हरेक की तकदीर और तदबीर देखते हैं, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसी को देखते हो तो हरेक की तस्वीर से, मतलब उनके पर्सनैलिटी से, उनकी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है हरेक को। हरेक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण, और गुण के साथ साथ फिर होता है गुणा। देखो बाबा ही है जो ऐसे ऐसे वर्ड्स लाते हैं, गुण के साथ गुणा। गुणा शब्द भी पता नहीं कब यूज किया होगा आप लोगों ने आखिरी बार। शब्द इतना नजदीक है, लेकिन वह क्या, यह क्या,
अगर गुण नहीं देखते हो तो गुणा लग जाता है, गुणा। तो हर एक के गुण को देखना है, तो गुणा जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। गुणा मतलब यहाँ पे भाई आई डोंट नो क्या है, इंसेक्ट। नहीं, गुणा गुणा नहीं मल्टीप्लाई। नहीं, मल्टीफोल्ड, मल्टीप्लाई नहीं, हाँ, गुणा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं, दंड लग जाता है, नहीं? नहीं, मैं बताती हूँ, मैं सुन लो जी, सुन लो। हाँ भाई एक ही बोलो, प्रेम जी बोलो। हम्म, पहले गुणा मैं समझ रही थी कि गुणा हो मतलब गुण होगा तो उसको गुणा हो जाएगा, लेकिन वो गुण एक गुना वो राइम करने की कोशिश बाबा कर रहे हैं, पर वो गुण गुण है, जैसे वो दीमक लग जाती है ना, घुन लग जाएगा। मेरा वैसे यही वही मैंने भी यही बोला, इंसेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, या इंसेक्ट हाँ। लग जाए। घुन लग गुण जाएगा, देखेंगे तो गुण लग जाएगा, घुन लग जाता है ना, घुन। हाँ, घुन घुन, या यस। तो वही है, ये समझ गए आप सभी। तो जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है, जितना स्नेही उतना समीप, तो एक दो में स्नेही हो। ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है, इसीलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा लौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा है? एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। डबल टीका हर एक के मस्तिष्क पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर 1 हैं। अगर हर एक नंबर 1 होंगे तो नंबर 2 कौन आएंगे? बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1 बने, ठीक है? टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1, सभी नंबर 1। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। टीचर भी बढ़िया है। 30 स्टूडेंट को लेके गए थे पहली बार मधुबन में। वहां की पिक्चर भी बड़ी है हमारे पास। देखो सैंपल बस, बनना है। हाँ, एक एक जो लम्हा बीत गया देखो बस खत्म। वो देखो कभी हम अरे अगले बार हम फिर से आएंगे, फिर हम ये करेंगे, वो दिन कभी वो आ ही नहीं रहे, अभी कोई नहीं रहा। वो तो पिक्चर में रह गए हम। चाहते हुए भी नहीं हो रहा वो तो। फिर दोबारा 31 होंगे ही नहीं इकट्ठे, ये भी देखो ना। बिल्कुल या जो होगा देख लो भाई। अभी तो भैया कहीं ना कहीं ये कोरोना ने ये भी सिखा दिया है, हर कोई सच में अपने आप में अकेला ही है। जहाँ है बस वो है, अपने आप को चलाना है ना आगे। वही बैठे रहो। हाँ, जूम के ताए ऊपर विधि राखे राम, ताए विधि रही है। जूम पे 500 1000 इकट्ठे नहीं, कर बाबा। देना। रामा इज परफेक्ट। सार में आ जाओ, यही सिखा रहा है कोरोना। अपना विस्तार में कपूर। बहुत होली है। या सहजवाद याद रखनी, मैं बिंदु बाप भी बिंदु, 2 बातें याद रखनी बस। मैं बिंदु बाप भी बिंदु। और ड्रिल करते रहो बस। अगर मैं निराकारी हूं तो फिर 1 सेकंड से ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? आकारी निराकार, आकारी निराकार। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा बताया कि सर्विस के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर भी जाओ तो सर्विस के लिए जा रहे हो। बिल्कुल सर्विस के लिए। पहले टाइम में, जहाँ पे पहले रह रहे हो टाइम, वो भी सर्विस है। हाँ वो भी सर्विस। और पहले टाइम में हमारे फादर और ग्रैंडफादर यही कहते थे कि हम सर्विस पे जा रहे हैं।
ये नौकरी जा रहे थे तो सर्विस पे जा रहे, वो उस टाइम भी हाँ, कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल ड्रिल करनी, जितनी ड्रिल बाबा ने करेंगे कहा अपने आत्मिक स्वरूप में आने में अगर आपको समय लगता है हम्म तो ड्रिल कम करते हो, स्वास्थ्य का कमजोर है। राइट बाबा ने कहा जितनी ड्रिल करेंगे उतने तंदुरुस्त रहेंगे, व्याधि भी नहीं आएगी। और शक्तिशाली भी बनेंगे। ये और क्या, ऋतु तभी बढ़िया ड्रिल आत्मिक चलाती स्वरूप है में ना। जल्दी आओगे, जल्दी जाओगे। हाँ बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रह के क्या जोड़ना है, ये क्या तोड़ना है, ये ध्यान रहे इस चीज का। ये बिल्कुल कौन सी डेट की मुरली है दीदी? 20-10 20-10 ओके। हाँ जी, बंद कर दो ये रिकॉर्डिंग अभी। 20-10 ये